ना रो बहू का करबू तोरे रोए से बाबू अब वापस नहीं आए जी। लेकिन ये सब कैसे हो गया दीदी? का बताई इन्हीं के हमका बाबू का बहुत ख्याल लाग बाटे। हमका एक दिन बाबू से भेंट कराए तो बड़ा जियरा घबराहट बाटे। हमके चला दोनों प्राणी बीरापुरा से चला है। दुआरे देखे तो क्यों ना रहा, घर में आवत है तो का देखते बाबूजी के लहाज परी बाटे, वो आधी जली आए आधी बची आए। अब न जाने के बाबू के घर में अपने जलाए के मारत रहा। न जाने कौन? हाँ बहू न जाने के मारे से बाबू के दूसरा क्यों ना है रखवा हजारिया ताई दोनों परानी मारे तूने मारबा। अरे किने खून बाबू का तुम दो कम से कम हमें बोलने का तो मौका दो। क्या मौका दे? मारा गया तो मौका दे। बहुत माते बुढ़ाओ को मार डाल नदी का की रहाओ कोई जाओ का नहीं कहां के जिन्हें तुम मार रही हो हां ये भी इस घर की बहू है। तो क्या करी बहू है? आरती उतार ले रंडाओ के। और जिन्हें मारने की बात कर रही हो हमारे बाप है बहू रानी। तब तो मारी ना की रहाओ बहुत मन को जाओ। हमारी बात सुनो। हां बात की रहावा बात अभी बीरापुर से बहू थोड़ा कायदे से बात करो। हां कायदे बात नदी के आलू से नहीं झूठा इल्जाम हम पर लगाओ नहीं
नहीं दोनों प्राणी, नहीं दोनों प्राणी, नहीं दोनों प्राणी है बापू को जला। भैया बस बस रेखा, कुछ नहीं बोलो। प्रणाम भैया। खुश रहो। ये क्या देख रहा हूँ? घर में झगड़ा हो रहा है। हाँ। राजकली और भाभी लड़ रहे हैं और ये आपकी हालात। भैया मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। राहुल, हाँ। बड़े अच्छे मौके पर आए हो मुन्ना तुम। अच्छा हुआ तुम चले आए। तुम्हारा बड़ा भाई इस वक्त बड़ी परेशानी में है मुन्ना। रोइए नहीं भैया, जितना पूछूं आप हमसे साफ साफ बताइए। जरूर बताऊंगा भाई। कोढ़ कैसे गिरने दोनों तार में हुआ, सच बताओ ये झगड़ा कैसे घर में राहुल सेना बताते बिरंग, बात क्या है जो राहुल। देख कर ये फिकर मेरे मन में हुआ, देख कर ये फिकर मेरे मन में हुआ, सच बताइए झगड़ा घर में भैया आप रोए जा रहे हैं। हाँ। मैं आपका छोटा भाई हूँ, आप रोइए नहीं। बताइए क्या बात है, घर में क्यों झगड़ा हो रहा है? और ये आपके हाथों में इतना बड़ा रोग, कोढ़ की बीमारी। जब आप यहाँ से गए तो आप तो बिल्कुल ठीक ठाक थे भैया।
हाँ ठीक था। ये अचानक ये कैसे हो गया बताइए। बताते हैं भाई हम हाँ तुमसे। रोइए नहीं, बताइए। साथ किस्मत ना भैया है मेरी दिया। मोला सुन रहा हूँ, बताइए भैया। साथ किस्मत ना साथ किस्मत ना मुन्ना है मेरी दिया को तन में प्रभु ने हमारे किया को। आगे सुनो भैया। सुन रहा हूँ, बताइए भैया। जलीलास बापू की थोड़ी बची इसलिए घर में झगड़ा भैया अपने मची है। झूठा इल्जाम मुझ पर लगाया गया। बोला बताइए भैया। झूठा इल्जाम मुझ पर लगाया गया को तन में प्रभु ने शायद मेरे कर्मों की सजा है। उस मालिक ने दोनों हाथों में खोल दे दिया भैया। इससे भी बड़ी गजब की बात सुनो। क्या? अब हमारे बाबूजी हमारे बीच नहीं रहे। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? हमारे बाबूजी हमारे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सामने बची हुई लाश है बाबूजी की। किसी ने इन्हें जलाकर मार डाला है भाई। ये देखिए, ये हमारे बाबूजी की लाश है मुन्ना। नहीं बाबूजी, आप ऐसे हम सबको बेसहारा बनाकर छोड़कर नहीं जा सकते। ए बाबूजी उठिए, देखिए कौन आया है आपके पास। मैं आपका छोटा बेटा राहुल। अरे हमारी माँ तो बचपन में छोड़कर चली गई, आप भी छोड़कर चले जाएंगे तो हम लोग कैसे जिएंगे बाबूजी। उठिए, एक बार अपने राहुल से बात कीजिए। ए बाबूजी। ये सब कैसे हो गया भैया? अगर आप कुछ भी जानते हैं
हाँ तो हमें बताइए कि कौन मारा है हमारे बाप को इतनी बेरहमी से। हाँ अगर आप उसका नाम हमें बता देंगे भैया तो मां कसम इससे भी बदतर मौत होगी उसकी। कौन मार डाला हमारे ही घर में हमारे बाप को भैया? आप हमसे बताइए कैसे हुआ ये सब? जरूर बताता, मैं कुछ नहीं जानता। आप कुछ नहीं जानते? यहाँ पर जब आया सोचकर चला कि चलते हैं बाबूजी से, काफी दिन हो गया देखा नहीं, बात नहीं किया, दोनों हाथों में कोड़ हो गया है, बताएंगे बाबूजी से, माफी भी मांगे। तो क्या देखता हूँ बाबू की जली हुई लाश। बहू रानी आई, हमने सारी बात उससे बताया। कहाँ थी बहू? गांव में किसी काम से गई थी। बहू का कहना कि तुम दोनों प्राणी के सिवा इस घर में कौन था? तुम लोगों ने इन्हें जलाकर मार डाला है। मुन्ना, हाँ हम भगवान की कसम खा के कहते हैं कि हमने बाबूजी को नहीं मारा है भाई। जो आदमी अपने हाथों से एक गिलास पानी नहीं पी सकता, वो भला किसी को कैसे मारेगा? तुम्हारी भौजाई को बच्चा होने वाला है। ये तो बड़ी खुशी की बात है भैया। है ना खुशी की बात कि बरसों के बाद हमारे घर में खुशियां आने वाली। हाँ, बहू ने बहुत मारा रेखा को, भाभी को। बार बार मना कर रहा हूं मत मार, उसके पेट में बच्चा है। हमें भी बहुत मारा, ना जाने क्या हो गया है इसे। ये तो मालिक का एहसान देख कि उसमें कुछ जज्बा जैसे पैदा हुआ, कोने को पकड़ा और झगड़ा करने लगी, वरना हाथ ना पकड़ती तो इसका हाथ भी नहीं रुक रहा था। न जाने क्या करती बहू रानी। मुन्ना भैया देखो, हाँ? हम तुम सगे भाई हैं, हाँ तुम हमारी तकलीफ को समझ सकते हो। ये रही औरत, ये नहीं समझ पाएगी हम दोनों भाइयों की बात। ये हमारे माँ बाप है, हमने नहीं मारा है भाई, नहीं भैया। अपने आप से ज्यादा मुझे आपके ऊपर यकीन है। हाँ कि आप मुझे यकीन दिलाने के लिए भगवान की कसम खा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है राहुल। इंसान का जब दिन गिर जाता है तो उस पर कमजोर से कमजोर चीज हावी हो जाती है भाई। आज मेरे हाथों में कोढ़ ना हुआ होता तो क्या ये बहू मुझ पर हाथ उठाती? ना उठाती। हाँ, उससे बात करूंगा आपके ऊपर क्यों हाथ उठाया। हाँ, और आप अपने आप को कोसिए नहीं भैया। आपका कौन कहता है कि आपका दिन गिर गया है? अरे इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है। हाँ, कि कब किसे क्या हो जाए, कब किसकी मौत हो जाए, इंसान ये नहीं जानता। हाँ, ये मिट्टी का शरीर है भैया। आपके हाथों में ये रोग हुआ है, हमारे ही हाथों में हो सकता है, किसी के भी हाथ में हो सकता है। और जैसे ये हमारे बाप हैं वैसे आपके भी बाप हैं। ये बात ये नहीं समझती। आप ही नहीं, कोई भी बेटा अपने माँ बाप को जलाकर नहीं मार सकता भैया। मैं समझ रहा हूं, आप रोइए नहीं। अगर ये आपके ऊपर हाथ उठाई है तो मैं इससे बात करता हूं। जरूर बात करो। हाँ आइए, इधर आइए। रसगलिया खड़ी का बा भैया है नटाई तोड़ा दावत करने बोला बता। हम कई तोड़ रहे हैं। का बा हल्ला मचाया? हर जाई रसगलिया तू मुझको बता, आग बापू के तन में है कैसे लगी, कौन दुश्मन बना और मेरे परिवार का दुश्मनी किसका
मेरे बाप को मेरे ही घर में जलाकर मार दिया गया और इल्जाम हमारे भैया के ऊपर लगा रही है। हाथों में कोड़ हुआ है, इतना बड़ा रोग हुआ है, खुद ही परेशान है, वो हमारे बाप को जलाकर मार देंगे। इल्जाम नहीं होता, सही बात है। अच्छा, बुढ़ाऊ के नहीं दुनिया मर भाई बहन वो जलाकर मार डाले। अरे इतना चुका मनावा हम पहुंच गए। हाँ। नहीं तो बड़काऊ और दीदी चला जाता है घर छोड़ के। हराम जादी। हम देख ली। अच्छा, हाँ, अगर मान लो बाबू नहीं मारे तो हल्ला मचाओ चाहिए ना। हाँ। हल्ला ना मचाओ चाहे भगा जात रहे। भागे जा रहे हैं। तो हर भाई मारे वो जला कर नहीं मारे मेरे बाप को, मेरे बाप को तुमने जला कर मारा है। हराम जादी है, चिल्ला के बात मत करना। मेरे बाबूजी तेरे बारे में शिकायत किए थे। बाबूजी शिकायत। हाँ, कि तेरी औरत ठीक नहीं है, तू जला कर मारी है मेरे बाप को। आज मौका पाई होगी, जला कर मार डाली। इतनी बड़ी औकात, बार बार मेरे सामने ताना मार रही है, उनके ऊपर हाथ उठाई। भाभी के पेट में बच्चा है, एक बार भी नहीं सोचा उन्हें मारे जा रही। हराम खोर मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करती है। हाथ तेरा क्यों आ रहे हैं आप लोग भी? हराम जाती मुझसे रेरी नहीं रही आप लोग इसे बचा रहे हैं। क्या करो, उसे जान से मार दोगे? जान से मार दूंगा इसे। अभी भी ठेल रही है भाभी को। हाँ? मान लीजिए अगर गिर गई तो अभी भी ठेल रही है हरामखोर। औरत है भाई, इनमें इतनी समझ नहीं होती। ऐसी होती है औरत। हाँ? अगर इनमें समझ नहीं है तो मैं इसके अंदर समझ लाऊंगा। कोई नहीं ला सकता। मैं लाऊंगा हरामखोर को, जान से मार औरत को दूंगा। मार कर कोई सीधा नहीं कर सकता राहुल कुमार। कोई सीधा नहीं कर सकता, मैं इसे सीधा करूंगा। इन्हें सिर्फ प्यार से समझाया जा सकता है। ये तुम्हारी पत्नी है, समझने की कोशिश ये करो। प्यार के लायक नहीं, आपके ऊपर हाथ कैसे उठाइए, इसकी औकात कैसे हुई? ठीक है, जो भी है सर ठीक है, लेकिन इस वक्त दिमाग से काम करो। ये तुम्हारी वही पत्नी तो है ना जिसके लिए तुम मरे जा रहे थे, याद है? ठीक कहते हैं आप। ये हमारी वही पत्नी है जिसके लिए मैं आपसे बहस कर लिया, घर वालों से जिद कर लिया कि मैं शादी करूंगा तो इसी लड़की से करूंगा। हरामखोर पहले इतनी नेक थी, आज ये अपना कारनामा दिखा रही है। आज जान पाया कि इतनी बड़ी नागिन है ये। ए कुतिया, तय में से बात मत करना, नहीं तो दौड़ा के मारूंगा। हम नागिन है, कुत्ता बताओ तो हम का तो मैं कुत्ता हूँ? कुत्ता ही तो बना रही, कौन सी बड़ी बात? इससे बड़ी बात और कोई नहीं है। क्यों? जब फोन में लगा रहता था शादी के पहले तब ज्यादा अच्छा लगता था। भाई, जो औरत हमसे शादी से पहले बात कर सकती है फोन में, वो किसी और से भी तो बात कर सकती है। नहीं नहीं नहीं, क्यों न बोले? अरे चुप हो जा, हरामजादी है। तू ही एक औरत नहीं है, वो भी एक औरत है, तुझसे बड़ी है। एकदम शांति से खड़ी है, कुछ नहीं बोल रही है। ज्यादा चिल्लाओ नहीं। आज ये बात तुम्हें बुरा लग रही है, वो मारेगी, गाली देगी, इल्जाम लगाएगी तो तुम्हें सब सहना पड़ेगा। लेकिन मुझे कहना, आप सबको क्यों गाली दे रही है? नहीं, वो सबको कहेगी। जब घर वाले, परिवार वाले, माँ बाप लड़की को देखते हैं तो उसमें अच्छाई बुराई देखते हैं, पता लगाते इसका खानदान कैसा है, इसकी माँ कैसी। और तुमने तो कुछ नहीं देखा, कर लिया शादी। बहू रानी, तुम अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक हो। हाँ, बहुत ठीक है तू, सही हो तुम। हमारा दिमाग नहीं ना, तू ज्यादा समझदार बा। जब पहले माँ बाप तू समझदार ज्यादा बा, तू ज्यादा समझदार। दोनों भाई मिल कोई हर जगह रखा, कोई रंडी ताऊ रख ले। इतनी गंदी बात बोल रही है। हमारा पीछे लग गया। रहने दो राहुल कुमार। सुनो, तुम पढ़े लिखे समझदार हो, एक पुलिस अफसर भी हो। बाप की लाश जल गई,
जो बची है, अगर इसकी बर्बादी करवाना चाहते हो तो इस औरत से बात करो। नहीं भैया, मैं मान लो गलती से किसी ने थाने पर फोन लगा दिया तो क्या होगा? हाँ, मैं बर्बादी नहीं करवाना चाहता। कुछ भी कर सकती है। वाकई में लाश पोस्टमार्टम के लिए जाएगी, कई दिन लग सकता है। हाँ। ठीक है भैया। एक काम करो, हाँ। रेखा तुम मुन्ना की मदद करो, उसे बिस्तर को हटाओ, ले चलो अंदर। लेकिन और- भैया, हाँ ये रोग आपके हाथों में हुआ है। हाँ, मैं एक पुलिस वाला हूँ, इसका पता जरूर लगा के रहूंगा कि कौन मारा है हमारे बाप को। और जब तक इसका पता नहीं लगा लूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। ठीक है मुन्ना, जरूर लगाना। पहले उठाओ, खामोश रहना, बहुत खामोश। उठाओ उठाओ। क्या महारानी तू हर जाइयो ज्यादा हमका हैरान करे। मिल गया कहता हूं जौन बातू पीता भरे के ढक रहा तो निपुर जाबू तू। जा महारानी गाँव बुढ़ाऊ जैसे कहा वैसे गया देश से। एका बे भतरवा का समझाई बाबा हरे एकरे तैनाती दिमाग का ही नहीं। भले पुलिस वाला है लेकिन हमार बात नहीं समझत। जब आए हमार बात ना सुने मंदिर घंटक ने हमें बजावे शुरू कर दिए थे। जा महारानी गाँव तुहार बाप तो गए देश दुनिया से और तुहाऊ जहाँ मरबे तुहार क्यों मुंह न देखे न देखे। क्या हो जाता है तुझे? कौन सा भूत सवार हो जाता है तेरे सर पर? बोल हरामजादी, कौन भूत? अब तुझे इसी घर में बंद करके मारूं? कोई बचाने आएगा? हाँ? कोई बचाने आएगा तुझे? क्या हो जाता है तुझे? मारा चाहे काट ना तुहार है चाहे जमन करा। बहुत बड़ी कलाकार है। अब मारा चाहे काट ही ना हुआ। अभी कुछ देर पहले कुत्ता बना रही थी, मैं कुत्ता हूँ? अरे कुत्ता नहीं बनावत रहे। बुढ़ाऊ के लाश देखे ना लसिया देखता ही मान हमारा दिमाग वही खराब हो गया। तो दिमाग खराब हो गया। हम समझ ही न पाए हम क्या करते हैं। अच्छा, ऐसा ऐसा जगह काटूंगा कि किसी को दिखा नहीं पाओगी। हरामखोर, तेरी वजह से नीच कुतिया लोग क्या क्या कह रहे हैं गांव में। हाँ, कितनी बेइज्जती हो रही है हमारी, तुझे एहसास है जरा सा? हाँ, जो लोग कभी नहीं बोल पाते वो मेरे सामने बात कर रहे हैं। हाँ? समय के बात है, दिमाग समय की बात है। दिमाग है हमारा फिर ये क्या करी हम। एक बात जान लो राजकली, ये तो जो तुम्हारे सर पर भूत सवार हो जाता है, किसी दिन ऐसी ओझाई करूंगा, ऐसी ओझाई करूंगा कि सारी जिंदगी के लिए भूत उतर जाए। याद रखना। अच्छा बात छोड़ा रंजना भैया। हाँ। ये बताओ बाबू को लाश जलाया कि दफनाए दिया? आधी रात तो पहले ही जल चुकी थी, क्या करे? दफना के आ रहा हूँ। बहुत बढ़िया करे दफना दिया, माटी माटी मिल जाए बाबू का आत्मा शांति मिले। हाँ आई बतावा हाँ, लाश बाबू दफना के चला आया। राजकली, हाँ जो होना था वो हो गया। मेरे बाप को मेरे ही घर में जलाकर मारा गया, इसका पता तो मैं जरूर लगाऊंगा। के मार अब हमारा यही मकसद है कि जब तक बाबूजी के कातिल का पता नहीं लगा लेता तब तक सुकून से नहीं रहूंगा। खैर कोई बात नहीं, अगर जिस दिन पता चल गया तो उसकी क्या सजा होगी मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम अपनी आंखों से देखोगी। लेकिन ये नहीं समझ पा रहा हूं कि कौन जला के मार सकता है हमारे बाबूजी को। गांव में इतनी इज्जत थी, लोग गांव में उनका सम्मान करते थे, इतने सीधे साधे इंसान थे वो। समझ में नहीं आ रहा है राजकली कि कौन मार सकता है। राजकली अच्छा जायदा देखो, पता लगाया तब सजा दिया उनको। अब हमारे तुम्हारे लिए हमारे माँ बाप, भैया और भाभी हैं। वो नहीं सयान बड़वार है नोए है और के बाद घरे में। हाँ, और जो ये तुमने बहुत बड़ी गलती किया है उनके ऊपर हाथ उठा दिया, अपनी गलती मानो। अपने होश में ना ही रहे ना। हाँ। चला हम गलती मान ले, बड़का उस मांग ले, दीदी उस गलती मान ले। गलती ही मान ना लेना। हाँ भाभी के पेट में बच्चा है, हाँ जब तक उनकी डिलीवरी ना हो जाए हाँ हाँ तब तक इस घर से जाने मत देना। जाए न दे भाई। हाँ लेकिन जाए पहले ड्यूटी जाए पहले तो हम सुन ले। बताओ, लड़के जान ले आज हो जाए भियान हो जाए परम हो जाए चाहे जो हो सका था।
इतना मामला करीब है। एकदम करीब मामला बा। हाँ। अच्छा आज पहले खाए वाली सारी व्यवस्था कर दिया ना, मेहरारू है कहाँ जाओ खरीदे खाए पिए भी ना। हाँ जाए पहले चला जाए कमली चौराहा पे, कमली चौराहे पे। वहाँ गए के बाद किराना की दुकान से 5 किलो बादाम, हाँ 5 किलो छोहारा, 5 किलो मुनक्का, 5 किलो काजू, 5 किलो गुद, 5 किलो पोस्तक दाना, 5 किलो पिसुआ मसाला, 5 किलो चठौरा मसाला, ये सब लिया घरे धाई दिया ताकि पैदा भाई बाद हम खियाई पियाई दीदी बनी रहा कायदे से। कब भैया रूपचंद इतना मेवा लगता है? मतलब इतना मेवा लगेगा? आए का ज्यादा है का बात पानी नहीं पिए का पेट भरा बगाओ। अरे पगली ये कुल मिलाकर 30-35 किलो हो रहा है। पूरे गांव को खिलाना है कि भाभी को खिलाना है? तो नहीं खिया देखत नया कैसे हैं। हाँ। लड़का हो जाए तब देखे लाए रह जाए। चिंता बहुत करती है, बहुत दुबली पतली हो गई है, सच कह रही है। खैर कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे मन में ये इच्छा है तो मैं सारा सामान ला के दे दूंगा, तब जाऊंगा। ठीक बा। ठीक है। हाँ। अब याद रखना कि तुमसे कोई गलती न होने पाए। कौनो गलती न होए। हाँ ये तुम्हारी दूसरी गलती थी। अगर अब गलती हुई राजकली तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, अभी तो माफ कर दे रहा हूँ। मार करके इस घर से भगा दूंगा तुम्हें और तुम्हारा चेहरा कभी नहीं देखूंगा, याद रखना। काजनी कवन संजोग है जब तू आवे खो धोखा घरे हमसे एक गलती तैयार रहा था, लेकिन अब ना होने पाए। अब गलती न हो पाए कोशिश करब कि हम गलती करबे नहीं। घर में सबका ख्याल रखोगी, सबका सम्मान करोगी। सब सम्मान। ठीक है। भैया के हाथों में कोड़ हुआ है। सिनेमा हमार बैठ जाए जो नहीं हिसाब। काहे तुम्हारा सीना बैठ जाएगा? चौंक जाता ही नहीं हम। हाँ हाँ हाँ। सब लोग हर तरीके से काम नहीं करते ना, सबकी आदत अलग होती है। हाँ सही बात आदत की है। अच्छा हमका तो तरीके ना बताओ, ड्यूटी जावे कि यहाँ सबई करबे? अरे तुमसे बात ना करूं? बात तो कैले है। नहीं तुम चौक जा रही हो ना। अरे हम गिरा जाते। सुनो, भैया के हाथों में कोड़ हुआ है, देखकर बहुत तकलीफ हुई। तकलीफ वाली बात है, बतावा भाई। हाँ। कितनी उम्र है ये भगवान के जनी कहाँ रोग लिया एक काम ही करा बढ़िया से जो है डॉक्टर के दिखाई दे। हाँ। उनका जो है कोर्ट ठिका जाए नहीं भैया लड़के का देला होए अपने लड़के छुए के न पाई। अरे पगली होने से पहले ही भैया का इलाज करवा दूंगा। सही सोचे आप। वो मालिक करेगा कि बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। ठीक बा। तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो? तन क्यों नहीं काहे नाराज हो, अपने मनाई प्राणी क्यों नाराज हो? नहीं। अब क्या करे, मजबूरी होती है, तुम्हारे ऊपर हाथ उठा देता हूँ। देखो तुम हमारी मजबूरी जिंदगी हो। हमार गलती रहा था ना। अब गलती मत करना। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। मुझे दोस्त देना जग वालों, मुझे दोस्त न देना जग वालों, हो जाऊं अगर मैं दीवाना। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। अपना ख्याल रखना, ठीक है? बाय बाय डॉक्टर, बाय बाय। अरे भगवान हो जा महारानी गाड़ू पहुंचते मान तला गए हमका मंदिर घंटा की नहीं बजावे। बुढ़ाऊ चला गए। अब बतावा ये बुढ़ाऊ गिलास पड़ी है अरे भगवती गड़ा आए पहुंचते मान न सोचे न समझे लाग हमका महाराज यहाँ से ठेली ठेला कर दो उन्हें दोनों मिला हमसे लड़े झगड़े। इन्हें दोनों भाइयों ने मराई करेंगे हमारे भूख लग गई। अब बताओ भूख न लगे सवेरे कुछ खाए पिए नहीं है चलिए पहले कुछ खाए पी ले। अरे नमकीन खाए हमारे भूख ना हम कायदे से खाए थे। अब चलिए कुछ खाई पी तब जो है देखा जाए कढ़ी एक शौकीन हम ना यही हम एक काम करा जाते हम खाना लेके आवे। और सुना है बुढ़ा हुआ ये हमारे घरे की बात यह है और तू पियर की गमछी धाई के ज्यादा यार वहां हमका जूता दिखावा था हमारी गलती है।
खाना लेके आवत है यहाँ आ खाना खाम तनिको आफत मचा तोहाइन पहले हटा बा एक बार